जय शिव शंकर, जय माता गौरी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मंगला गौरी व्रत पर कर लिया अगर सिंदूर का यह उपाय तो जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और विवाह में आ रही अड़चनें बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तो हम आपको बताएंगे कि सिंदूर का वो कौन सा उपाय है जो आपको करना है और कौन कौन से उपाय आपको मंगला गौरी के व्रत वाले दिन, ठीक है ना, मंगला गौरी व्रत जिस दिन है उस दिन यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आपके विवाह में आ रही जो भी समस्याएं हैं वो तो दूर हो ही जाएंगी। इसी के साथ अगर कोई वैवाहिक व्यक्ति है और उसके वैवाहिक व्यक्ति में कष्ट और परेशानियां बनी हुई हैं, उसका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत दुखों के साथ व्यतीत हो रहा है, तब उस व्यक्ति को भी मंगला गौरी व्रत वाले दिन ये कुछ खास उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन की जो मंगला गौरी का व्रत होता है वो बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि मंगला गौरी का व्रत जो होता है वो खासकर वैवाहिक जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर कर देता है, उनसे व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। और इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उसके विवाह में कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है तो मंगला गौरी के दिन, ठीक है ना, मंगला गौरी व्रत वाले दिन व्यक्ति कुछ खास उपायों को कर लेता है, फिर उसकी सभी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं, खासकर विवाह में आ रही समस्याएं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके विवाह में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, जिसकी वजह से उनके विवाह जो है वो नहीं हो पाता है और रिश्ता होकर टूट जाता है। तो खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 29 अगस्त, ठीक है ना, 29 अगस्त को 2023 में 29 अगस्त को नौवा मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम है क्योंकि इस साल अधिक मास है, आप सभी जानते हैं। और अधिक मास जो होता है वो श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है, सर्वोत्तम उनको प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खास, बेहद शुभ संयोग बना है। और इस मंगला गौरी व्रत पर यदि आप कुछ खास उपायों को कर लेते हैं तब आपके जीवन में आ रही बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपके विवाह में आ रही अड़चनें जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं और बहुत जल्दी आपका विवाह जो है वो हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल दोष हो, ठीक है ना, कुंडली में मंगल दोष हो तो वो जो जातक होता है उस जातक के विवाह में बाधाएं आती हैं। और अगर किसी व्यक्ति का वैवाहिक, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वैवाहिक है, उसका विवाह हो गया है तो उसके वैवाहिक सुख में भी समस्याएं आती हैं। तो ये जो मंगला गौरी का व्रत होता है, इस व्रत वाले दिन यदि आप कुछ खास उपायों को कर लेते हैं फिर आपके विवाह में आ रही बाधाएं जो होती हैं वो तो दूर हो ही जाती हैं। इसी के साथ आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशी के साथ व्यतीत होने लगता है उन कुछ खास उपायों को करके, जो हम आपको इस वीडियो में अभी बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो क्रोधी हो जाता है। कहने का मतलब है उसे ज़रा सी बात पर गुस्सा आने लगता है, आलस उस व्यक्ति के अंदर भर जाता है, आलसी वो व्यक्ति हो जाता है। और इसी के साथ कुछ लोग डरपोक भी हो जाते हैं अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तनाव के, ठीक है ना, तनाव के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के साथ है, किसी के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या उसका वैवाहिक जीवन जो है उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगलवार के दिन कुछ उपाय कर लेने चाहिए, ठीक है ना। मंगला गौरी व्रत जिस दिन होता है उस दिन आपको ये कुछ उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, ये कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए जिससे कि आपके जीवन के कष्ट और परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाए। देखिए, सावन मंगलवार के दिन, ठीक है ना, सावन में जब भी मंगलवार का दिन होता है उस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। और मंगला गौरी व्रत के दिन, ठीक है ना, मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति को बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, कोई सुहागिन महिला है और वो मंगला गौरी का व्रत रखे तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसी के साथ उनके जीवन में, ठीक है ना, शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनके जीवन में अगर कष्ट बने हुए हैं, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है और वो मंगला गौरी व्रत रखती हैं तो उनके जीवन में जो कष्ट चल रहा है उससे भी उन्हें छुटकारा मिलता है। अब बात करें उन कन्याओं की
जो मंगला गौरी व्रत करती हैं, तो अगर कोई कन्या, कुंवारी कन्या मंगला गौरी व्रत करे तो उनको शीघ्र, ठीक है ना, उनको शीघ्र उनके विवाह में आ रही अड़चनों से छुटकारा मिलता है और शीघ्र ही उनके विवाह के योग्य बनते हैं। साथ ही मंगला गौरी के दिन किए गए कुंडली के मांगल दोष जो होते हैं वो दूर होते हैं। मतलब मंगला गौरी के दिन कुछ उपाय यदि हम कर लेते हैं तो हमारी कुंडली में जो मंगल दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह से जुड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत उपाय करके देख लिए लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्हें मंगला गौरी का, ठीक है ना, सबसे पहले तो उन्हें मंगला गौरी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, मंगला गौरी व्रत पर, ठीक है ना, जिस दिन मंगला गौरी का व्रत होता है उस दिन माँ गौरी को श्रृंगार का सामान भेंट करने से शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। अतः मंगला गौरी व्रत के दिन, ठीक है ना, मंगला गौरी व्रत जिस दिन होता है उस दिन माँ गौरी को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। इससे आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होंगी वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगी और आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे। दोस्तों, अब सबसे अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, बहुत आपने प्रयत्न कर लिया उसके बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो मंगला गौरी व्रत के दिन, ठीक है ना, सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें, ठीक है ना, माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें। अब अर्पित सिंदूर से, ठीक है ना, जो माता को आपने सिंदूर अर्पित किया है उसी से आप अपने माथे पर तिलक करें। कहने का मतलब है टीका आपको अपने माथे पर उसी सिंदूर से लगाना है। साथ ही पूजा के समय जब आप पूजा कर रहे हो गौरी स्तुति करें, ठीक है ना, गौरी स्तुति करनी है। गौरी स्तुति के पाठ से शीघ्र विवाह के योग्य बनने लगते हैं और सिंदूर जो होता है माँ को अर्पित करने से विवाह में आ रही जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती है और विवाह के योग्य बनने लगते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कष्ट है, ऐसी कोई परेशानी है कि आपके विवाह नहीं हो पा रहा है, योग्य नहीं बन रहे हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा कारगर ये उपाय है। अच्छा, बहुत बार विवाह में बाधा मंगल दोष रहने के चलते भी आती है, ठीक है ना, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। तो देखिए, मंगल दोष दूर करने के लिए, ठीक है ना, अगर कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष को दूर करने के लिए मंगला गौरी व्रत वाले दिन, जिस दिन मंगला गौरी का व्रत होता है उस दिन आपको पूजा के समय, यानी जब आप पूजा करते हैं उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है ना। मंत्र क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। ओम गौरी शंकराय नमः, ठीक है ना, बहुत ही सरल सा मंत्र है, बहुत आसानी से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। तो देखिए, मंत्र हम आपको फिर से बता देते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः। अब देखिए, आपको इसका जप कितनी बार करना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस मंत्र का जप कितनी बार करना है, तो आपको बता दें, एक माला, ठीक है ना, कोई भी एक माला आप ले लीजिए और आप मंत्र का जप कर लें। आपको बता दें, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इस मंत्र का, ठीक है ना, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तब आपके जीवन में, आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती चली जाती हैं। आपके जीवन का जो मंगल दोष है वो दूर होता चला जाता है। इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में मंगल दोष को दूर करना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत वाले दिन, यानी कि मंगला गौरी व्रत जिस दिन होता है उस दिन आपको मसूर की दाल का, ठीक है ना, कौन सी दाल का, मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त होता है और मंगल दोष के चलते व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आ जाती हैं, खास करके उसके विवाह में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आपको मंगला गौरी जिस दिन व्रत होता है उस दिन मसूर की दाल का दान ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो हमेशा की तरह हमने आपको बहुत कम शब्दों में बहुत से उपाय बताने का प्रयास किया है जो आपको मंगला गौरी के दिन करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।